हाय एंड वेलकम गाइस। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन कौन बंगाल के नवाब रहे। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, देन सिराजुद्दौला, और हमने पढ़ा था कि कैसे सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लीव ने हराया था इन द बैटल ऑफ प्लासी, और उसके बाद मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था। बट हमें पता है कि मीर जाफ़र नवाब बनने के बाद इनको अपने सब्जेक्ट्स को भी देखना था, अपनी जनता को देखना था। तो ये जनता को क्या दिखा रहे थे कि जो कंपनी है वो मेरे अंडर है, मैं कंपनी के अंडर नहीं हूँ। तो कंपनी बहुत ज़्यादा डिमांड करती थी मीर जाफ़र से कि हमें कंसेशन दो, हमसे इतनी ज़्यादा जो ड्यूटीज़ आप लगाते हैं ट्रेड पे वो मत लीजिए। तो मीर जाफ़र ने इसके अगेंस्ट कंप्लेन की, तो कंपनी ने मीर जाफ़र को डिपोज कर दिया, मतलब उनको हटा दिया, और उनकी जगह पे मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब मीर कासिम ने भी सेम चीज़ करना स्टार्ट किया। उन्होंने भी कंप्लेन की कि आप हमें रेवेन्यू नहीं दे रहे हो तो हम बंगाल को चलाएंगे कैसे। तो इसके बाद मीर कासिम को भी कंपनी ने ओवरथ्रो कर दिया और अगेन मीर जाफ़र को इनकी जगह प्लेस कर दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। और इसके बाद क्या होता है कि मीर जाफ़र मीर कासिम को कहाँ पे हराया था? बैटल ऑफ बक्सर में हराया था, और उसके बाद मीर जाफ़र को इंस्टॉल किया था। बाद में जब कंपनी ने देखा कि मीर जाफ़र भी हमारी बात नहीं सुन रहा है, और मीर जाफ़र की जो है नेचुरल डेथ हुई थी 1765 में, और इसके बाद कंपनी ने सोचा कि इंस्टेड हम पपेट गवर्नमेंट को इंस्टॉल करें, क्यों ना हम खुद ही नवाब बन जाते हैं। तो कंपनी ऑफिशियल बिकेम नबोब। नबोब का मतलब होता है हिंदी में नवाब। तो अब क्या हुआ, जितने भी बंगाल के सर्वेंट्स थे, मतलब जितने भी कंपनी के सर्वेंट्स थे, कंपनी के ऑफिशियल थे, सब ही इंडिया में अपना फॉर्चून देखने लगे कि हम भी नवाब बनेंगे, क्योंकि अब कंपनी खुद ही नवाब बन रही थी। अब कंपनी का रूल एक्सपैंड होता है कैसे? अब अगर हम 1757 से लेके 1857 तक की टाइमलाइन देखें तो कोई भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया था कंपनी ने किसी अननोन टेरिटरी पर इंडिया में। और कैसे क्या करते थे ये? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज़ करते थे अपना इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए। और अब कंपनी ने क्या करना स्टार्ट किया? रेजिडेंट्स इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिए इंडियन स्टेट्स में। इन रेजिडेंट्स का क्या काम होता था? ये पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स होते थे। इनका काम था कि ये कंपनी को सर्व करे और कंपनी के इंटरेस्ट को और ज़्यादा फॉरवर्ड करे। और इस तरीके से कंपनी ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ इंडियन नवाब्स। और अब जो कंपनी है वो खुद ही डिसाइड करती थी कि नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा। अब जो सक्सेसर है, अभी जो नवाब है, इसके बाद कौन सा नवाब बनेगा, और नवाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कौन कौन से ऑफिशियल्स होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करती थी। इसके बाद कंपनी ने क्या किया? फोर्सफुली सब्सिडरी अलाइंस करना स्टार्ट कर दिया। ज़बरदस्ती कंपनी नवाब को कहती थी कि आपको हमारे साथ सब्सिडरी अलाइंस करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब था? इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी कि कंपनी, कोई भी नवाब जिसने ये सब्सिडरी अलाइंस साइन कर दिया है वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते हैं, और विदाउट द कंपनी परमिशन वो किसी भी दूसरे राजा के साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं। और ये जो प्रोटेक्शन है, नवाब को जो प्रोटेक्शन मिलेगा, नवाब की जो किंगडम को प्रोटेक्शन मिलेगा, वो कंपनी खुद देगी, अपनी फोर्सेस कंपनी देगी नवाब को। और इसके बदले में नवाब को क्या करना है? उन फोर्सेस को, उनका जो मेंटेनेंस होगा, खाना पीना से लेके वेपन्स तक, वो सब नवाब प्रोवाइड करेगा कंपनी को। और अगर ये जो पेमेंट है नवाब नहीं दे पाता है कंपनी को, तो कंपनी के पास ही पूरा राइट है कि वो नवाब की टेरिटरी का कुछ पार्ट एज अ पेनल्टी ले लेते थे। तो दिस वाज द सब्सिडरी अलायंस। थैंक यू सो मच।